अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि महम को जब इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उसकी कोई औकात नहीं है ज़ारून की ज़िंदगी में, क्योंकि ज़ारून तो अपनी ज़िंदगी में मगन है और उसे तो कोई एहसास ही नहीं है कि मेरी बीवी मेरे पास है या नहीं, क्योंकि उसके पास शफ़क़ जो है। ये सब कुछ सोच सोच के इधर माहम पागल हो रही होती है और वो अपनी बात दिमाग में ये बात बिठा लेती है कि अगर मैं यहाँ पे रही तो उन दोनों के दरमियान और ही नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से जो मेरी थोड़ी बहुत ही उसके दिल में औकात है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो फ़ैसला कर लेती है कि अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। वो अपनी माँ को कहती है कि अम्मी मामा मैंने घर वापस जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अगर मैं यहाँ पर रही तो उन दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ और बढ़ जाएंगी और मेरी बिल्कुल भी हैसियत ख़त्म होकर रह जाएगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि शाबाश बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। चलो शुक्र है तुम्हें समझ तो आई, चलो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगी। इधर आप देखेंगे कि महम की माँ खुद उसे घर छोड़ने के लिए आती है। इधर आप देखेंगे कि जब सुबह शफ़क़ उठती है तो हारून उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे पसंद से कपड़े पहना करो, क्योंकि हर कपड़ा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनो। इस पर शफ़क़ कहती है कि ठीक है, जो आपको पसंद होगा मैं वही कपड़े पहनूंगी। जब ये कहकर वो बैठ जाती है तो आगे उसकी सांस खड़ी होती है। जब ये सब कुछ सुनती है तो और देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसका माथा चूम लेती है और कहती है कि शफ़क़ बेटा, इसी तरह सदा खुश रहो, क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम और ज़ारून के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून नाश्ते के टेबल पर उसे कहता है कि आज हम शॉपिंग करने जाएंगे और तुम तैयार हो जाओ। इधर शफ़क़ शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब ज़ारून और शफ़क़ जा रहे होते हैं शॉपिंग के लिए तो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगते हैं तो आगे से माहम और उसकी माँ आ जाती है। माहम इन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हैं। तो इस पर वो कहता है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। तो कहती है कि ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ शॉपिंग पर चलती हूँ। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, हम दोनों के पहले ही डिसाइड हो चुका था कि हम दोनों जाएंगे, तुम फिर कभी हमारे साथ चले जाना। इधर आप ये भी देखेंगे कि वो ये कहकर वहाँ से सीधा शफ़क़ को कहता है कि चलो शफ़क़, देर हो रही है, और वो शफ़क़ को लेकर ज़ारून वहाँ से चला जाता है। और इधर महम की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये वही ज़ारून है जो कि मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत करता था, इसके लिए जीता मरता था, और आज ये सब कुछ भुला बैठा है और उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई कि मैं इसके पास खड़ी हूँ, वो मेरा ही लिहाज कर लेता। लेकिन उसने तो किसी का सोचा भी नहीं और फट मुंह से कह दिया कि नहीं, तुम्हारे साथ बाहर में जाएंगे। लेकिन इससे तो बेहतर शफ़क़ थी। शफ़क़ ने इतना तो कहा कि इसको भी ले चलते हैं, लेकिन ज़ारून ही नहीं माना। इधर आप देखेंगे जब महम अंदर जाती है और अपने बेडरूम को देखती है तो उसको और ही रोना आ जाता है और कहती है कि ये सिर्फ मेरी जगह थी और ये कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं अब शफ़क़ की बच्ची को इस घर से निकाल कर ही दम लूँगी, क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ। सिर्फ ज़ारून मेरे और मेरे अलावा वो किसी का भी नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल भी शफ़क़ को पसंद भी नहीं करती और ना ही उसे अपना शोर दे सकती हूँ। इधर आप ये भी देखेंगे कि जब ज़ारून और शफ़क़ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो उसे अपनी पसंद के ड्रेसेस लेकर देता है और शफ़क़ भी कहती है कि जो आपको पसंद है मैं वही पहनूंगी, जो आप कहेंगे कलर वही। तो इस पर आगे से ज़ारून कहता है कि नहीं शफ़क़, तुम पर तो हर कलर जचता है, लेकिन मैं तो वैसे ही कह रहा था कि तुम मेरी बीवी और तुम्हें मेरी हर ख्वाहिश की ताबेदार होना चाहिए। इस पर शफ़क़ कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं आपकी हर बात मानती हूँ और मानती रहूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप खुश रहें। ये कहकर वो बहुत ढेर सारी शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि जब वो शॉपिंग करके वापस आएगी तो आगे महम जब देखेगी कि इतना ज़्यादा सामान लेकर आई है तो वो हैरत से ज़ारून की तरफ भी देखेगी और महम देखेगी शफ़क़ की तरफ भी, और शफ़क़ वो लेकर सीधा अपने कमरे में सामान चली जाएगी। और इधर देखेंगे कि महम को बहुत गुस्सा आएगा। महम कहती है कि शफ़क़ की बच्ची, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खुद पकड़ के
एक तो ज़रूंगी गाड़ी से निकालूंगी और दूसरा मैं उसके दिल से भी तुम्हें ऐसे फेंकूंगी कि तुम दोबारा उठने के काबिल भी नहीं रहोगी। और तुम क्या जानती हो कि वो मुझसे अभी भी मोहब्बत करता है, लेकिन वो सिर्फ गुस्से की वजह से मुझसे नफ़रत कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे बगैर वो रह ही नहीं सकते। तुम तो सिर्फ एक मजबूरी के नाम उसके साथ जुड़ी हुई हो, बाकी तुम्हारे साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। और इधर आप ये भी देखेंगे कि माहम कहती है शफा को कि एक बार याद रखना, इंदा से तुम मेरे शोर के इतने करीब जाने की मत कोशिश कर, तुम जानती नहीं हो कि मैं अब आ चुकी हूँ और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूँगी। इस बार आगे से शफा कहती है कि माहम तुम्हें क्या हो गया है, अब वो मेरा भी शोर है, जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी उस पर हक है, क्योंकि मैं भी उसकी बीवी और तुम भी बीवी हो। इसके अलावा आप तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि माहम को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपनी इस गुस्से की वजह से किया। अगर काश मैं ये घर छोड़ कर ना जाती तो कभी भी ज़रूर दूसरी शादी ना करता। और ये आज